नमस्कार, ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। आज हाजिर हो लेकर आपके लिए एक नया विषय कि आपकी जन्म कुंडली में तांत्रिक बनने का योग है या नहीं। प्रिय दर्शकों, किसी भी जातक की जन्म कुंडली में तांत्रिक बनने के क्या योग होते हैं यह हम आपको बताते हैं, और तांत्रिक अच्छे होते हैं या बुरे यह भी हम आपको बताते हैं। और आप पर यदि कोई तंत्र प्रयोग किया गया है तो वह तंत्र प्रयोग का क्या असर होता है यह भी हम आपको बताएंगे, और तंत्र क्रिया क्या होती है, तंत्र क्रिया कैसे होती है यह भी हम आपको बताएंगे। और किसी भी जातक पर यदि तंत्र क्रिया कर दी गई है तो स्वयं ही उस तंत्र को वह कैसे निष्प्रभावी कर सकता है यह भी हम इस वीडियो के अंत में आपको बताएंगे। इससे पहले कि हम आपको बताएं कि तंत्र है क्या, आपको तंत्र क्या होता है। तंत्र, यंत्र, मंत्र ये तीनों वेद की विधाएं हैं। वेद जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये अथर्ववेद के अंतर्गत तंत्र क्रिया आती है। तंत्र बहुत बुरी चीज नहीं है, तंत्र अच्छा होता है। जो तंत्र जानने वाला विद्वान है, जो तांत्रिक विद्वान है, वह कभी भी अशुभ कार्य नहीं करता है। जो लोग विज्ञ पुरुष कभी कभार अपने स्वार्थ, निहित स्वार्थों के लिए कुछ गलत कार्य कर देते हैं, इसी प्रकार तांत्रिक भी कभी कभार अपने निहित स्वार्थ के लिए कुछ गलत काम कर देता है। इसलिए लोग तांत्रिक को गलत दृष्टि से देखते हैं, अन्यथा तंत्र कोई बुरी विधा नहीं है। बारामिहिर और लल्ल जैसे ज्योतिषाचार्यों ने मांडवी नाम के एक ज्योतिषी की इस प्रकार भर्त्सना की है, आलोचना की है और उसकी मजाक उड़ाई है कि 10 दिन कृत पापम हंति सिद्धांत बेता, तिर दिन जनित पाप हंति स्वतंत्र विज्ञ सएवः, अहोरात्र दोषम हंत्यम कर्ण भगण वेता, बहुयति दोषं करोति यत्र नक्षत्र सूची। अर्थात जो सिद्धांत का जानकार दैवज्ञ है उसके दर्शन मात्र से आपके 10 दिन के ज्ञाताज्ञात पापों का नाश हो जाता है। और जो तंत्र विज्ञ है अर्थात तांत्रिक है, यदि ज्ञाताज्ञात आपको उसके दर्शन मात्र हो गए तो 3 दिन के किए जो आपके जाने अनजाने के पाप हैं उनका नाश हो जाता है। और कर्ण और भगण क्या बेता, अहोरात्र के किए गए पापों का नाश कर देता है, जबकि नक्षत्र का जानकार नाना प्रकार के पापों को उत्पन्न करता है। इसलिए तांत्रिक अपने आप में दैवज्ञ तो होता है, परंतु आप लोग तांत्रिक से डरते हैं कई लोग। इसका कारण क्या है कि आपके मन में यह भ्रम पैदा कर दिया गया है कि तंत्र बुरी चीज है। तंत्र कोई बुरी चीज नहीं है, तंत्र तो वेद का एक विधान है। अब आपको बताते तंत्र क्या है। वस्तुतः जब कोई कार्य असंभव हो जाता है, जो कार्य होता ही नहीं है, उस कार्य को संभव करने की जो प्रक्रिया है वह तंत्र कहलाती है। उदाहरण के लिए चंद्रयान को यदि चंद्रमा पर भेज दिया गया तो यह एक तंत्र है, यह तंत्र के जरिए किया गया है, यही तंत्र है। तंत्र कोई बुरी चीज नहीं है। अब चंद्रयान का चंद्रमा की सतह पर चला जाना कोई बुरी बात थोड़ी है, अच्छी बात है, उससे हमें नाना प्रकार की जानकारियां मिलेंगी। तो इसी प्रकार से तंत्र जो है बुरा नहीं होता है, परंतु तंत्र के बारे में जो झूठ फैलाया गया है वह बहुत बेकार है। तंत्र असंभव को संभव करने की विधा है। मंत्र किसी भी कार्य के फल में बहुत देरी लगाता है। जिस प्रकार आप घी खाते हैं तो आपको 6 महीने के बाद उसकी ताकत लगती है, परंतु कोई आदमी शराब पी ले तो तुरंत ताकत दिखाता है। इसी प्रकार से मंत्र के फल बड़े समय के बाद आते हैं। लोग तत्काल फल पाने के लिए जिस मंत्र विधा का उपयोग करते हैं वह तंत्र कहलाता है। ऐसी तंत्र विधा कभी कभार आदमी के स्वयं के लिए भी घातक हो जाती है और करने वाले के लिए भी घातक हो जाती है। इसलिए तंत्र का उपयोग कुछ गिने चुने लोग ही करते हैं। अब आपको बताते हैं कि तांत्र या तंत्रिक या तांत्रिक या तंत्र, ये जो अलग अलग शब्द हैं ये क्या हैं और कैसे। तांत्रिक उस व्यक्ति को कहते हैं जो असंभव को संभव करने की क्षमता रखता हो, किसी भी चीज को बदलने की क्षमता रखता हो। किसी की जन्म कुंडली में या आपकी जन्म कुंडली में क्या तांत्रिक बनने के योग हैं? ऐसा तो नहीं है कि कोई आदमी पैदा होता है तो तांत्रिक विशेष प्रकार से पैदा होता है, हम और आप लोग अलग प्रकार से, ऐसा नहीं है। यह निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली पर। क्या आपकी जन्म कुंडली में तांत्रिक बनने के योग हैं? हम आपको बताते हैं कि पूरे मेष से लेकर मीन तक के लग्नों में जो 12 लग्न हैं, इनमें सबसे बड़ा तांत्रिक बनने का जो लग्न है वह तुला लग्न। तुला लग्न का व्यक्ति तांत्रिक बन सकता है, तांत्रिक हो सकता है, बशर्ते उसमें 3 प्रकार के योग बहुत जरूरी होने चाहिए। यदि किसी जातक की कुंडली में या आपकी कुंडली में तुला लग्न में किसी भी केंद्र स्थान में राहु या मंगल की युति है
राहु मंगल की युति है, या फिर सूर्य बुध केतु की युति है किसी केंद्र स्थान में, और किसी केंद्र स्थान में चंद्र और शुक्र की युति है, या फिर तीनों में से चंद्र शुक्र, सूर्य बुध केतु और राहु मंगल यह त्रिकोण में हो, तब इस कुंडली का जातक तांत्रिक बन सकता है या तंत्र कर्म कर सकता है। क्योंकि ऐसे जातकों को नींद नहीं आती है। जिस जातक के तुला लग्न की कुंडली में शुक्र चंद्र, सूर्य बुध केतु और राहु मंगल युति कर रहे हो, अर्थात एक जगह राहु मंगल की युति हो, एक जगह सूर्य बुध केतु की युति हो, एक जगह शुक्र चंद्र की युति हो, या फिर एक जगह गुरु मंगल की युति हो, या फिर एक जगह गुरु राहु की युति हो, या फिर एक जगह गुरु सूर्य की युति हो, या फिर एक जगह गुरु केतु की युति हो। यानी कि गुरु और केतु को चांडाल योग बहुत लोगों ने कहा, लेकिन यह मेरी दृष्टि में चांडाल योग नहीं बल्कि तंत्र योग होता है। ऐसा व्यक्ति तांत्रिक होता है, और ऐसे लोगों को नींद नहीं आती है। नींद जिस व्यक्ति को नहीं आती है उसके लिए बहुत बड़ा फायदा है कि वो बहुत बड़ा साधक बन सकता है। क्योंकि साधना में यदि कोई बाधा है तो उस किसी भी साधना में सबसे बड़ी बाधा जो है वो नींद है। जिस व्यक्ति ने नींद पर विजय पा ली वह किसी भी प्रकार की साधना कर सकता है। अब ऐसा नहीं कि नींद नहीं आती, चलो ये तो एक बात होगी, अब साधना करे कैसे? साधना की भी कुछ नियम है। उसके लिए भी साधना के लिए आपको अन्य ग्रहों की स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि आप ऐसी साधना कर सकें। कुल मिला के तुला लग्न में यदि राहु मंगल की एक जगह युति, सूर्य बुध केतु की एक जगह युति और चंद्र शुक्र की एक जगह युति हो तो ऐसा व्यक्ति तांत्रिक होता है और महातांत्रिक होता है। अब यह किस प्रकार के तंत्र कर्म करेगा, इस पर भी एक विशेष सूत्र इस प्रकार से है कि इनमें जो शुभ ग्रह होंगे, इसमें शुभ ग्रह क्या हो सकते हैं? शुभ ग्रह हो सकते हैं केवल शुक्र और चंद्र। सूर्य केतु शुभ ग्रह नहीं है, बुध इनके साथ होगा तो शुभ ग्रह नहीं है, राहु मंगल शुभ ग्रह नहीं है। अब केवल शुक्र और चंद्र, यह शुक्र और चंद्र यदि किसी केंद्र स्थान में है तो यह तांत्रिक बहुत घातक तांत्रिक होगा। लेकिन यही शुक्र और चंद्र यदि किसी त्रिकोण में 1, 5, 9, 11 इन 3 भावों में है तो ऐसा तांत्रिक लोगों का हित करने वाला होता है, अर्थात परमार्थ करने वाला होता है, अर्थात लोगों के लिए इस तंत्र का उपयोग कर उनकी सुख समृद्धि को बढ़ाने वाला होता है। ऐसे तांत्रिक को परोपकारी तांत्रिक कहा जा सकता है। यह तांत्रिक स्वयं अपनी शक्ति का उपयोग अपने भले के लिए नहीं बल्कि परमार्थ के लिए करते हैं। अब आपको पता लगा कि कुंडली में तांत्रिक बनने के क्या योग होते हैं। अब आपको बता देते हैं क्या आप पर तांत्रिक प्रभाव है। यह तांत्रिक प्रभाव क्या होता है? यदि आप पूरी मेहनत करते हैं आपका कोई काम नहीं बनता है, आपको बहुत ज्यादा खाने के बाद भी भूख लगी रहती है, आपको बहुत ज्यादा सोने के बाद भी आपकी नींद पूरी नहीं होती है, आपको बेवजह के तनाव हैं, आप चिड़चिड़े हैं, सुबह से लेकर शाम तक आपका हर व्यक्ति से अगर विवाद होता रहता है, आपके घर में अगर नाना प्रकार के क्लेश हैं, आपका पत्नी से, पुत्र से, पुत्री से, संबंधियों से, दोस्तों से, मित्रों से यदि दिन रात विवाद होता रहता है तो यह समझिए कि आप पर किसी तांत्रिक अभिकर्म का प्रयोग किया गया है। अब इस तांत्रिक अभिकर्म के प्रयोग को ठीक कैसे किया जाए? तांत्रिक अभिकर्म के प्रयोग को ठीक करने की एक ही विधा है और वह है दुर्गा सप्तशती का अर्गला कवच। प्रिय दर्शकों, कोई भी व्यक्ति यदि दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्तोत्र का नित्य प्रति पाठ करता है तो उसे किसी भी प्रकार के तांत्रिक द्वारा किए गए तांत्रिक अभिकर्म का कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। आज हमने आपको बताया कि तंत्र क्या है और कुंडली में तांत्रिक बनने के क्या योग हैं। प्रिय दर्शकों, अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अब तक इस दुनिया में कौन कौन सबसे बड़े तांत्रिक हो चुके हैं और उन्होंने क्या क्या कारनामे किए और उनकी कौन सी ग्रह स्थिति ऐसी थी जिससे वो इतने बड़े तंत्रविद बने। भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।